सभी बच्चे सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। जो सभी अपनी कल्याण यात्रा देखो, इस कल्याण यात्रा में आत्मा का विकास हो रहा है ना, आत्मा आगे बढ़ रही है ना। अब विचार करो हर प्रकार से, अपनी कल्याण यात्रा देखो। आप नाम रूप में मत चलो, देह अहंकार में मत चलो, देह अभिमान में मत चलो। अपनी कल्याण यात्रा करो। अच्छे, थोड़ा होश में आओ, थोड़ा जागो। हर प्रकार से, हर दिशा से तुम होश में आओ। तुम सारे दिन भर में कितनी बार देहाभिमान वश होकर बोल उच्चारते हो, तुम्हें बच्चे खबर भी नहीं होती। अरे मुझे भूख लगी है, कौन बोल रहा है? मेरे शरीर को भूख लगी है, या मुझे भूख लगी है। अरे मुझे प्यास लगी है, अरे मुझे पानी पीना है। कौन बोल रहा है? बस बाबा यही समझाना चाहता है, कोई अभी भी जीवित है अंदर, जो कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे आराम करना है, मुझे बैठना है। अरे मैंने भोजन नहीं किया, कौन कह रहा है? अरे मेरी नींद नहीं हुई, कौन कह रहा? कोई तो है सोने वाला, कोई तो है भोजन करने वाला, पानी पीने वाला। अरे मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। किसको जाना है? कोई तो है। तुम ध्यान पूर्वक चेक करो, कौन कह रहा है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है? मेरे? कौन कह रहा है? तुम होश में आओ जरा। कभी कभी तुम कहते हो, अरे मुझे शरीर को पानी पिलाना है, मुझे आत्मा के शरीर को पानी पिलाना है। तो विचार करो, उस वक्त भी आत्मा होश में होती है क्या, या बस ऐसे शब्द उच्चारे जाते हैं? मुझे आत्मा को, मेरे शरीर को पानी पिलाना है, भोजन खिलाना है। उस वक्त भी आत्मा होश में होती है क्या? देखो बस बाबा तुम्हें पहचान दिला रहा है, कोई तो है जो तुम्हारे द्वारा जी रहा है, और मन उसके कंट्रोल में है, बुद्धि उसके कंट्रोल में है, संस्कार उसके कंट्रोल में। इसीलिए तो वो कहता है मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। कौन बोल रहा है? मन उसके कंट्रोल में होने के कारण मन मत चलना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वही मन मत देता है, और फिर वो कराता है।
और फिर नुकसान आत्मा का होता है, गाली आत्मा को पड़ती है। तुम जागो होश पूर्वक। अपमान किसे लगता है? उससे। निंदा किसे फील होती? उससे। गाली किसे अनुभव होती है? उससे। चेक करो, कोई तो है दूसरा अस्तित्व जो जी रहा है। संसार में तो वो अस्तित्व माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी बनकर जीता है। मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं फलाना हूं। वही अस्तित्व जीता है। आत्मा कब जीती? आत्मा तो जीती ही नहीं है। आत्मा बस सेवाधारी है उसकी, वो जी रहा है। तुम कहते हो आज मेरा ये खाने का मन है, आत्मा का होगा क्या? तो किसका हो रहा है? सभी बातों में तुम चेक करो, आत्मा कभी ऐसे कह सकती है क्या कि मेरा ये मन है, मेरा वो मन नहीं है? ध्यान पूर्वक चेक करो। कोई जी रहा है तुम्हारे द्वारा, जिसको नाम मान शान धन सब अच्छा लगता है। बस होश में आना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा अस्तित्व नहीं है। बात समाप्त हो गई। होश में आते ही वो अस्तित्व मुक्त होना शुरू हो जाता है। बस होश में आओ। तुम कभी जागो बच्चे। देह को लेकर भोग कौन ले रहा है? हर प्रकार के भोग, खाने का भोग, बोलने का भोग, दृष्टि का भोग, सुनने का भोग, अच्छे अच्छे गीत संगीत सुने। कौन ले रहा है? चेक करो। घूमने फिरने का भोग कौन ले रहा है? जब आत्मा इतनी तमो प्रधान बन चुकी है, आपको लगता है आत्मा भोग लेगी? लगता है? तो फिर कौन ले रहा है? किसे भोजन अच्छा लग रहा है? किसे वस्त्र अलंकार अच्छे लग रहे हैं? किसे व्यवस्था अच्छी लग रही है? कौन है? फिर जो कौन है जो भोजन में कमी निकालता है? अरे इसमें नमक कम है, इसका स्वाद नहीं आया। कौन है जो वस्त्र अलंकार में कमी निकालता है? ये वस्त्र ठीक से धुले नहीं, ये वस्त्र व्यवस्थित नहीं है, ठीक नहीं, इस्त्री नहीं किए से। समझ सारे। कौन है जो व्यवस्था के लिए ऊपर नीचे होता है? नीचे बैठना पड़ेगा, कुर्सी नहीं है। कौन है बच्चे जिसे यह सब चाहिए? कौन है जो मीठे वचन सुनना चाहता है, जिसे निंदा पसंद नहीं है? अच्छे से बोलो भाई, ऐसे ना बोलो। कौन कह रहा है? ये कोई बोलने का ढंग है आपका? ऐसे बात करते आप आध्यात्मिक हो ना? ये कौन कह रहा है? आत्मा को तो फर्क नहीं पड़ता कैसी बात हो रही, डजंट मैटर किस ढंग की बात की जा रही, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा की जा रही है, स्तुति की जा रही, सम्मान दिया जा रहा है या अपमान किया जा रहा है, आत्मा परे चली गई। कोई तो है जिसे सब अच्छा 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 चाहिए। मायावी, सांसारिक। देखो बच्चे, हर प्रकार से विचार करो। तुम्हारे देह को लेकर सारे दिन भर में कोई तो भोग लेता रहता है। कोई तो है, वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा पुरुषार्थ करे। कभी विचार आया मन में? गलती से कभी आया हो तुम? जैसे कहते हैं अकाल में
दुष्काल में 13वां मास। कभी आता है क्या कंटिन्यूअस विचार कि हम अपना कल्याण करें, श्रीमत पर चले, श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करे, मुरली सुने, आत्मिक स्थिति करे, सीट पर सेट होकर बैठे, याद में बैठे, सकाश दे, ड्रिल करे। वो देता है कभी विचार? नहीं देता। खान पान के, वस्त्र अलंकार व्यवस्था, मौज मस्ती के विचार देगा वो। चलो जरा बाहर घूमते गार्डन में, बहुत देर हो गई, बैठे हैं। ये नहीं कहेगा चलो जरा गार्डन में जाकर सकाश देते हैं, बहुत देर हो गई, सकाश नहीं दिया है। कोई कहता है? गुरु कहे भी कर कोई पुरुषार्थ नहीं करता अपने से। ऐसे नहीं कि मन मत है, पर कुछ तो गुरु ने कहा होगा ना, सदा तुम ये कर सकते हो। सकाश तो सदा के लिए कहा है। कभी नहीं लगेगा, ना कभी जाओगे। जाओगे तो कभी अचानक परेशान होकर जाओगे खुशी से, कभी कभी जाओगे, पर सदा फ्री है बैठे, फ्री है बैठे नहीं होगा सदा। कोई है बच्चे, अस्तित्व तुम्हारे तन के द्वारा वो जी रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे शरीर में देखो कोई जीव होते हैं जो शरीर का रस लेते रहते, तुम जो अन्न खाते हो, और शरीर को ताकत मिलती नहीं। कहते पेड़ पर बड़ी बड़ी गांठें होती है, उसमें कोई और होता है जो पेड़ का पोषण लेता रहता है, सहारा। ऐसे सब होता है बच्चे, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। वो देखा है जीवों के ऊपर बड़े बड़े जीव होते हैं, गाय बैल कुत्ते के ऊपर, जो उनका खून चूसते रहते, उधर ही चिपके हुए होते हैं। तुम देखो तुम्हारे अंदर कोई है जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा है, खा रहा है, खलास कर रहा है, और तुम्हारी ऊर्जा लेकर वो जी रहा है, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो होश में आ सको तो तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरा काम है बताना। देह किस लिए मिली है? आत्म कल्याण के लिए ना। देवताएं कभी मनुष्य देह धारण करते हैं क्या? नहीं, पर अभी मजबूरी है, इसलिए आत्म कल्याण अर्थ देह धारण कर लिए। आत्म कल्याण अर्थ समझना पड़ता है। जाओ, देह भोग के लिए नहीं है, भोग कोई और ले रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सबसे परे जाओ, सबसे परे जाओ। तुम आत्मिक स्थिति में आओ, मूल स्वरूप में आओ, अपने सीट पर सेट हो जाओ। कोई है, जी रहा है, जागो, होश में आओ। तुम्हें पता भी नहीं, कभी अनुभव करके देखो। अंदर से विचार आता है फलाना पदार्थ बना है, 2 घंटे मेहनत करते हो, 2 घंटे फलाना पदार्थ बना देते हो, आधे घंटे में खा लेते हो, आधे पौने घंटे में। उसके बाद वाइंड अप कर लेते हो और कहते हो अच्छा बहुत थक गए, ये सब बनाते बनाते बहुत समय चला गया। तुम्हें समझ में नहीं आया? किसी ने अपनी पसंद जागृत की, आत्मा को नौकर बनाया, 2 घंटे उससे मेहनत कराई, उसने आधे पौने घंटे में खा लिया, फिर आत्मा ने अपने देह के द्वारा वाइंड अप कर लिया, और फिर आत्मा कह रही आज थक गए। अगर आत्मा ने 2 घंटा भोजन बनाकर आधे घंटे में खाकर आनंद लिया होता तो ये वचन आत्मा नहीं बोलती। अभ्यास रखो, ये वचन आत्मा कभी नहीं बोलती। किसी ने संकल्प उठवाया,
आत्मा के देह को आत्मा के साथ लेके गया, उससे मेहनत करवाई, अच्छा पदार्थ बनवाया, और खाने के वक्त वो था, आत्मा नहीं थी। और भोजन के बाद आत्मा कहते हैं अभी इतना सारा वाइंड अप करना है, आज तो थक गए, कल कर देते हैं, जाने दो। आत्मा ऐसे नहीं कह सकती। अगर आत्मा ने ऊर्जा ली है मेहनत करके, तो कोई और खा के चला गया। बहुत छोटी छोटी बातें होती, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कब तुम्हारे अंदर का कोई अस्तित्व जीता है। सारे भोग जो होते हैं उस वक्त यह उपस्थित होते हैं। इसलिए बस उन सभी बातों में आत्मा को उपस्थित रहना है सदा। बच्चे जागो, तुम्हारे देह को लेकर कोई तो भोग ले रहा है। इस मेडिटेशन चेयर पर बैठे, बाबा ने कहा बच्चे नीचे बैठो। आत्मा के लिए क्या नीचे क्या ऊपर, ज्ञान मिलने से मतलब। पर कौन कहता है या थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है? किसको कंफर्ट चाहिए? कौन कहता है? विचार करो। नीचे थोड़ा सा हम बैठ नहीं पाते। ये मेडिटेशन चेयर पर अच्छा लगता है बैठने के लिए। हर बात में जहां जहां मनमत चलती है वहां वो आ रहा है सामने। बाबा ऐसे करे तो, बाबा वैसे करे तो, बाबा ये करे, बाबा वो करे, उस रास्ते तो वो अपने हिसाब से सब करेगा। और बाबा तो हाँ जी करेगा, ना जी कभी बाबा करता नहीं। जागो, तुम्हें खबर भी नहीं है कौन जी रहा है। आत्मा के सुख छोड़कर आत्मिक सुख, ईश्वरीय सुख, यह छोड़कर अगर तुम्हें किसी भी बाहरी बात में सुख मिल रहा है, आ रहा है, तो कोई है जो जी रहा है। देखो ध्यान पूर्वक चेक करो, कोई है जो जी रहा है। बाहरी बातों में किसी भी प्रकार से सुख नहीं आना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? देह से संबंधित किसी भी बात में सुख आना चाहिए? नहीं। किसी ने नाम रूप का अपमान कर दिया तो दुखी हो रहा है वो, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व बड़ा बना दिया है, तुमसे एक कर दिया है। ये कैसी बात हुई पता है? साथ चलते 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 जीवन में तुम्हारे एक मित्र बन गए, और वो मित्र इतने गहरे बन गए, उनकी संगत है बुरी, आदतें है बुरी, स्वभाव संस्कार है बुरे, पर तुम्हारी इतनी जान अटक गई उस मित्र में कि उस मित्र को किसी ने कुछ बोल दिया, तुम जाते हो मारपीट करने। अरे मेरे मित्र को बोल दिया तुमने। मित्र तो मुक्त रहता है, सजा तो तुम्हें खानी पड़ती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आत्मा की हालत हुई है। उसका अपमान किया, आत्मा जागृत होते, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। समझ है बच्चे? मेरी निंदा की, मेरी गिलानी की, आत्मा आती आगे। बच्चे ध्यान पूर्वक देखो, दूसरा अस्तित्व है जो जी रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है निंदा और स्तुति से परे जाओ तो आत्मा ऊपर आएगी। उसे निंदा अच्छी नहीं लगती, स्तुति अच्छी लगती उस अस्तित्व को। मान अपमान से परे जाओ, उसे मान अच्छा लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता।
वो अस्तित्व है, वो जो ड्युअलिटी में है, दूसरा अस्तित्व सिंगुलैरिटी में नहीं है। इसलिए आपको अपमान मिले तो नाराज हो जाते, वो नाराज हो रहा है, उसमें आत्मा का समय, ऊर्जा सब बर्बाद हो रहा है, आत्मा भी साथ में नाराज हो रही है। परे जाना पड़ता है बच्चे इन सभी बातों से। किसी ने जरा कुछ बोल दिया, तुम ऊपर नीचे होते हो, तुम नहीं वो है वो, और साथ में तुम्हें भी ऊपर नीचे कर रहा है, तुम्हें आगे कर रहा है। तुम ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारे द्वारा कोई जी रहा है, पर हमारी गलती क्या थी? तुम्हें लगता है आत्मा मुझे पूछेगी? हिम्मत है आत्मा में मुझे पूछने की? दूसरा अस्तित्व। पर हमने किया क्या? दूसरा अस्तित्व। समझ। कभी बाबा कहते हैं ए बच्चे आप ये सेवा मत करो, ए आप बैठो उधर, तो कहेगा हमसे कोई गलती हुई क्या? ये दूसरा अस्तित्व बोल रहा है। आत्मा, हाँ जी बाबा, आत्मा को पता है परमात्मा उठाए बिठाए सब में कल्याण, सेवा दे सेवा निकाले सब में कल्याण। ये जो पूछता है ना, बाबा हमसे कोई गलती हुई क्या सेवा करने में? दूसरा अस्तित्व। इसको सेवा में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। जाग सकते हो तो जागो, जैसे अच्छा लगे। अभी अगर बेहोशी में ज्ञान सुन रहे हो तो नहीं जाग पाओगे, होश में रहकर ज्ञान सुन रहे हो तो जाग पाओगे, तुम्हारी मर्जी। बस यही एक जागृति है कि कब दूसरा अस्तित्व है और कब मैं हूं। इतनी सी अवेकनिंग है, इतनी सी जागृति है, इसलिए इस राह पर चलना पड़ता है। तुम एक बार जागृत हो गए, मेरा काम हो गया, फिर मुझे पता है तुम्हें क्या करना है, वो तुम करोगे। पर वो जागृति, जागना पड़ता है बच्चे, होश में आओ, वरना जीवन समाप्त हो जाएगी। दूसरा अस्तित्व जीता रहेगा, जीता रहेगा, और आखिरी क्षण आएंगे तो वो चला जाएगा, फिर तुम्हें होश आएगा, पर तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय चला गया, समय समाप्त हो गया। उसने सारी ऊर्जा, सारा समय सब खा लिया, वो सब जी लिया बच्चे। आत्मा की कोई पसंद या नापसंद है बच्चे? लगता है आपको? कुछ भी नहीं। ये सब पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, ये सब उसका है, दूसरा अस्तित्व जो जी रहा है, बस तुम्हें खबर भी नहीं। आत्मा सदा श्रीमत पर चलेगी। आपको लगता है आत्मा में नाराजगी होगी, उदासी होगी? ये दूसरे अस्तित्व में। जितने भी विपरीत गुण हैं वो सारे दूसरे अस्तित्व में है। आत्मा में सारे सद्गुण हैं, सारे के सारे। छोटा सा सवाल, आपको लगता है आत्मा कभी रोएगी? लगता है? समझ है बच्चे, जागो। आत्मा नहीं रोती कभी, ये दूसरा अस्तित्व रोएगा। आपको लगता है आत्मा कभी इमोशनल हो जाएगी? कुछ भी विपरीत गुण उसमें आत्मा चलेगी, ऐसे लगता है क्या? कभी नहीं हो सकता बच्चे। विपरीतता में आत्मा कभी नहीं चल सकती, विपरीतता में। समझ की बात है सारी। जागो बच्चे, विपरीतता में बस वो मायावी स्वरूप चलता है। अच्छा बुरा सबसे परे जाओ, सबसे परे। एक सेकंड के लिए भी
चेहरे पर उदासी रहेगी आत्मा के, लगता है दूसरा अस्तित्व है जो उदास रहता है, चेहरा ऐसे रहता है उसका। समझ के बाद उसे हंसी पसंद नहीं है, खुशी पसंद नहीं है। उस अस्तित्व को जागो, कोई जी रहा है, होश में आओ, तुम्हारे द्वारा कोई जी रहा है। जागरूक हो सकते हो तो हो जाओ। वही तुम्हें स्ट्रेस दिलाएगा, वही डिप्रेशन में लेके जाएगा, ताकि तुम वो करो आत्मा जो वो चाहता है। समझ? वही मनमत है, वो अस्तित्व हर किसी में बैठा हुआ है मनमत का, बस किसी को खबर नहीं है कि दूसरा अस्तित्व है जो जी रहा है। मैंने कहा ना, जिसे नाम मान शान धन सब पसंद है, गाली पसंद नहीं, अपमान पसंद नहीं, निंदा पसंद नहीं। और क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक माना इन सबसे परे है। निंदा स्तुति मान अपमान एवरीथिंग। देखो तुम विचार को, दूसरा अस्तित्व बच्चे सब खलास कर रहा है। आत्मा को जीने का भी मौका नहीं मिलता। पुरुषार्थ करना तो छोड़ दो, आत्मा जी भी नहीं पाती। अनकॉन्शियसली वो भोजन भी करेगा, आत्मा होश में नहीं होगी। बाबा पूछेगा कितने निवाले आत्मिक स्थिति में खाए मूल स्वरूप में? कोई कहेगा बाबा 2, बाबा 5, कोई कहेगा 1 भी नहीं। उसने खा लिए सारे, उसने आनंद लिया भोजन का। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ताकत मिलेगी? खाया है उसने, सारी अन्न की ऊर्जा ली है उसने, और तुम आत्मा को ताकत मिलेगी? नहीं हो सकता। तुम जैसे कि वैसे रहोगे। न तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी, न तुम आत्मा को ताकत मिलेगी, न तुम्हारा मन परिवर्तन होगा, न बुद्धि, न संस्कार, न गुण शक्ति या दिव्य गुण, न कर्म बोल दृष्टि, क्योंकि ताकत ही नहीं मिलेगी। उसने ले ली सारी ताकत, क्योंकि उसने खाया। खाते वक्त भी तुम होश में नहीं होते कि तुम आत्मा शरीर को भोजन खिला रही। शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसलिए बच्चे सावधान रहो, वो जी रहा है। समझ? तुम सुबह अपने समय पर उठते हो, तुम्हें पता है इस समय में उठना है। कौन कहता है 10 मिनट लेटते हैं? चेक करो। बल्कि तुम्हें लेटना नहीं है, तुम्हें उठना है। कौन कह रहा है? विचार करो हर प्रकार से। कोई तो है, छोटे छोटे भोग उसे अच्छे लगते हैं, हर प्रकार के मान सम्मान उसे अच्छा लगता है, वो जी रहा है। जागो बच्चे, होश में आओ। कौन है जो कल्याण के लिए एक्सक्यूज देता है? बाबा बाद में करे। हाँ जी बच्चे, विचार करो अपने से। बाबा ऐसे करे, बाबा वैसे करे, बाबा ये करे, बाबा वो करे। कौन कहता है बच्चे ये सब? वो अस्तित्व। संसार वाले तो बच्चों घोर माया में हो। मम्मी पापा, वो अस्तित्व अपना पाठ बजा रहा है मम्मी पापा बनकर। अजी सुनते हो? अरे बच्चे कहाँ जा रहा है, बिटिया कहाँ जा रही है तुम? पाठ बजा रहा है। इसके माता पिता पति पत्नी बच्चे बेटिया सब इसके। इसे होश ही नहीं कि आत्मा है,
कोई बिटिया भी आत्मा है, बच्चा भी आत्मा है, पति भी आत्मा, पत्नी भी आत्मा, माता पिता भी आत्मा। ये पार्ट बजा रहा है ना, ये आत्मा मर गई उधर। समझ है बच्चों? इसलिए परमात्मा कहता है देह से देह के सारे संबंध भूल कर आत्मा से प्यार करो ना, उन आत्माओं से। परमात्मा ने कब कहा रिश्ते तोड़ो? आत्मा आत्मा के रूप में प्यार करो, नहीं करते। नाम रूप के रूप में संभालो भाई। तुम्हारे द्वारा कौन कौन जी रहा है, तुम ही देखो, तुम ही विचार करो। 24 घंटे संसार करने के लिए समय है, पर 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं है। कौन किसके लिए नौकरी करा रहा है, विचार करो। कौन किसके लिए बिजनेस करा रहा है, कौन किसके लिए धन कमा रहा है, कौन किसके लिए भोजन पानी व्यवस्था कर रहा है, कौन किसके लिए? समझ की बात है बच्चों, जागो। तुम्हारे द्वारा कोई दूसरा अस्तित्व जी रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरा काम है ज्ञान देना, समझ देना, लो या ना लो। जोर जबरदस्ती तो मैं करता नहीं, वो तुम्हारा अपना पार्ट। तुम क्या जिए, वो क्या जिए, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तो मैं क्यों फर्क करूं कौन जिया। परमात्मा तो कहता है सदा आत्मा समझकर, अपने स्थिति में रहकर, सीट पर सेट रहकर हर कर्म करो। पर अभी तुम्हें नहीं करना है आत्मा को, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो अस्तित्व नहीं कह रहा है कि उसे कर्म करना है, आत्मा कह रही है आत्मा को अपने स्थिति में नहीं करना है। तुम देखो, अभी भी तुम सीट पर सेट हो हर कर्म में, या बस ऐसे ही कर्म हो रहे, ऐसे बोलते जा रहे हो, ऐसे सुनते जा रहे हो, ऐसे देखते जा रहे हो जीवन भर में, ऐसे हाथ पैरों से कर्म करते जा रहे हो। बच्चे जागो, होश में आओ। तुम्हें खबर भी नहीं किसी भी बात की कि दूसरा अस्तित्व जी रहा है। बच्चे होश में आओ। वो तुम्हारी जिंदगी जीवन खा जाएगा पूरा पूरा। इसलिए हर गुरु के आश्रम में यही माया निकालने के लिए गुरु कहता है जाओ भाई गोबर लेके आओ, ये आंगन लेपो, ठीक करो। जाओ लकड़ियां लेकर आओ, जाओ बर्तन घिसो मांजो, जाओ कपड़े धो। तुम जिसे शूद्र सेवा कहते हो वही दी जाती, उस सेवा में वो नहीं आता, बिल्कुल नहीं। कौन करेगा ये सब? उन सारी सेवाओं का फल उस आत्मा के भाग्य में जमा होता है। भोजन बनाने में भी तुम आ जाओ, वो आएगा, वो आएगा। बाकी कोई भी सेवा करो, जहां नाम मान शान धन है, वो आएगा, वो अस्तित्व। समझ की बात है। किसी भी रूप से इंचार्ज बनो, दूसरा अस्तित्व आएगा। मुझे कहो बर्तन मांजने के लिए, चलो कपड़े धोने के लिए रेडी हूं, झाड़ू पोछा तैयार हूं। आत्मा जब अपने मूल स्थिति में होते, ये तो मैं परमात्मा, मेरी बात छोड़ो। आत्मा जब मूल स्थिति में होते, उसे हर सेवा में आनंद आता है।
वो कभी नहीं कहेगी ये नहीं करना है, वो करना है। उसे सब एक समान अनुभव होता है। क्या कैमरा लगाना, ये लाइव करना, क्या कंप्यूटर चलाना, क्या बर्तन मांजना, उसे आनंद ही आनंद आएगा। समझ है बच्चे? दूसरा अस्तित्व देखो, जी रहा है बच्चों। आत्मा को परमात्मा के घर में हर भोजन महाप्रसाद अनुभव होगा। दूसरा अस्तित्व जरूर कोई कमी निकालेगा किसी न किसी रूप से। देखो बच्चे, विचार करो, अपने अंदर के दूसरे अस्तित्व को खोजो। आत्मा सुबह उठेगी तो बस जितना समय होता है उतने समय में शरीर को नहलाएगी, बाहर आएगी। दूसरा अस्तित्व, आज ठंडी है, थोड़ा गर्म पानी लेने में आनंद आ रहा है, ये जो भोग है ना, दूसरा अस्तित्व। दूसरा, मैं नहीं कहता कि एसी नहीं लगाओ, पंखे नहीं लगाओ, कूलर नहीं लगाओ, या ठंडी में हीटर नहीं लगाओ, पर जो भोग चाहिए ना, एक्स्ट्रा कंफर्ट, दूसरा अस्तित्व हर प्रकार से। दूसरा अस्तित्व बच्चे, दूसरा अस्तित्व उसके मत के हिसाब से हर बात में कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। दूसरा अस्तित्व वो उसके हिसाब से ही चाहेगा। दूसरा अस्तित्व, और बच्चे संभाल करो इस दूसरे अस्तित्व से, तुम जागो बच्चों, होश में आओ, जागृत हो। आप भी लाइव वाले जागृत हो, जागृत हो। वो सुलाएगा, वो डाइवर्ट करेगा, मैं ऊर्जा भर रहा हूं, वो आंखें बंद करेगा, वो भटकाएगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा अंदर ना जाए। और फिर तो जैसे के वैसे रहोगे। ऐसी वाणी एक ही बार चलती है, बार बार नहीं चलती, बार बार बिल्कुल नहीं चलती। तुम आत्मा को ही यह अस्तित्व नहीं निकालना है, मुझे भी नहीं निकालना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जियो जैसे भी चलना है चलो, तुम्हारी अपनी मर्जी। वरना इतना ज्ञान देकर अगर तुम्हें सजग नहीं होना है, अहो माया, ड्रामा, खेल, बाबा और क्या कहें। बच्चे जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। परमात्मा तो ज्ञान दे रहा है, बस समझना ही तो है कि दूसरा अस्तित्व क्या करता है और मैं आत्मा क्या करती हूँ। इतनी सी तो बात है, पर उसमें भी वो सजग होने नहीं देगा। बच्चे जागो, दूसरा अस्तित्व कंटिन्यूअस जी रहा है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा शरीर लेकर, और तुम्हें खबर भी नहीं है कि दूसरा अस्तित्व जी रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है बच्चे। मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूं इस क्षेत्र में, जाग। हर किसी के द्वारा यही हो रहा है, दूसरा ही अस्तित्व जी रहा है, किसी को पता भी नहीं है।
ज्ञानियों के द्वारा भी ऐसे ही हो रहा है। ज्ञान तो बड़ा बड़ा दे रहे हैं, उनको पूछो इसमें से आपने क्या धारण किया है, तो ज्ञान कौन दे रहा है? दूसरा अस्तित्व। उसे ज्ञान देने का बड़ा शौक। एक ही सवाल पूछो किसी भी स्पीकर के क्लास में। हम क्षमा चाहते हैं इस प्रश्न के लिए, सवाल के लिए, पर क्या हम जान सकते हैं कि इसमें से आपने क्या धारणा की है? गुस्सा आता है उन्हें। गुस्सा कौन कर रहा है? दूसरा अस्तित्व। दोबारा तुम कहो, क्रोध तो नहीं किया जाता ना, अभी तो आपने सिखाया गुस्सा नहीं करते, और गुस्सा आता है। दूसरा अस्तित्व। सजग रहो। वो जी रहा है, आत्मा मर रही है, समझो। जागो बच्चों, वरना वो खा जाएगा आत्मा को। तुम्हारा ही स्वरूप है वो, दूसरा विपरीत। वो कोई बाहर से नहीं आया, न कोई इस ड्रामा की माया है, न परमात्मा की कोई माया है। तुम्हारा ही दूसरा अस्तित्व जो जी रहा है। तुमने कभी सोचा नहीं उस अस्तित्व को बचपन से बुढ़ापे तक वही चीजें पसंद आती, वही गीत संगीत पसंद आता है, वही खान पान पसंद आता है, वही रहन सहन पसंद आता है, वही उसकी पद्धतियां, वही वस्त्र अलंकार, वही व्यवस्था। वो जरा भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं, उसको वही चाहिए, वैसा ही चाहिए सब। कभी विचार नहीं किया बच्चे इस बात को लेकर? बच्चे जागो, उसका वही ढंग। जब तक तुम्हारा ढंग सेम है तब तक कोई है। समझ है बच्चे? बचपन से जो तुम चलते आए हो, जवानी से जो तुम चलते आए हो, वही ढंग अगर तुम्हारा है, वही आदतें हैं, तो अभी भी वो जी रहा है। जागो, होश में आओ। जीवन में कभी बदलाव करने का संकल्प नहीं उठता कि कितना जिए इस ढंग से, ऐसे ही, इसी प्रकार से। समझ की बात है सारी बच्चे। होश में आओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ। बच्चों, दूसरे अस्तित्व को लेकर होश में आओ। वो जी रहा है, तुम मर रहे हो, तुम्हें खबर नहीं है। तुम नौकर बनकर चल रहे हो, इसलिए एकदम शांत, पूरा श्रीमत। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, बस चल। तुम होश में नहीं हो। हर विचार उसका है, हर विजन उसका है, हर संस्कार उसका है। तुमने कभी सोचा नहीं बुद्धि से तुम परम धाम परमात्मा याद करना चाहते हो, भगवान? वो होता नहीं, और बुद्धि संसार में भटकाओ, घंटों घंटे वहां भटकती रहती। कौन भटका रहा है और कौन होने नहीं दे रहा है? पुरुषार्थ, ये अस्तित्व। तुमने कभी विचार नहीं किया कि तुम जिन विचारों से परेशान हो वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, और तुम जो आत्मा के विचार चलाना चाहते हो, परमात्मा के कल्याण के, वो चल ही नहीं रहे, जबरदस्ती चलाकर भी। कौन कर रहा है? दूसरा अस्तित्व। तुम दिव्य संस्कार बनाना चाहते हो, पुराने संस्कार छूट ही नहीं रहे। कौन कर रहा है? दूसरा अस्तित्व। भाई अपनी अथॉरिटी लो, ये आत्मन अपनी अथॉरिटी लो,
और तुम्हें जो चाहिए कल्याण की दिशा में वो करो। वो जो चाहता है वो बिल्कुल ना करो। उसे बस भोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और तुम बिल्कुल वही करते हो जो वो चाहता है। और परमात्मा जो कहता है वो तुम नहीं करते हो। जागो। दूसरे अस्तित्व को लेकर जागो, होश में आओ। दूसरा अस्तित्व तुम्हारे अंदर ही है। जागरूक हो जाओ। सीट पर सेट रहकर जितना प्रकाश दोगे उतना वो मुक्त होता जाएगा। समझदार दिन रात करेगा, ना समझ उसके परवशता में आएगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। कहेगा बाबा वो ठीक से दिख नहीं रहा है। क्या दिखने की बात है, तू बैठ शांत। संकल्प रखा है ना, लाइट और माइट जा रही है, बस जितना दिखे देख। तू बैठ, तुझे उठना नहीं है। समझ है बच्चे, दूसरे अस्तित्व को समझो। जागो। कभी उस अस्तित्व ने विचार दिया है 8 घंटे पुरुषार्थ करना चाहिए, और अगर दिया है झूठा विचार तो कभी करने दिया है 8 घंटे पुरुषार्थ? नहीं करने देगा वो। कभी कभी विचारों में उलझाएगा, हाँ वो 8 घंटे पुरुषार्थ करना चाहिए। और आपको लगेगा देखो मेरा मन कितना अच्छा है। करके दिखाओ पहले, फिर मैं मानूंगा। तेरा मन तुझे विचार देने वाला और तू सभी अच्छे हो। करके दिखाओ। वो नाटक करता है कभी कभी। हम ये करेंगे पुरुषार्थ, हम आत्मिक स्थिति करेंगे, हम याद में बैठेंगे, हम सकाश देंगे, हम वो करेंगे, हम सेवा करेंगे। करता कुछ नहीं है। वो नाटक करता है अंदर से। बाबा हमारा मन बहुत होता है कि ऐसे छुट्टी ले और 8 घंटे पुरुषार्थ करने बैठे। बैठ के दिखाओ, मैं तुरंत बिठाता हूँ, जाओ बैठो। कहेगा अभी नहीं। नाटक है ये सब। पुरुषार्थ का भी वो नाटक करता है। बस तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो पुरुषार्थ का नाटक कर रहा है, बस विचारों में। उन विचारों को रियलिटी में लाकर दिखाओ, दम है तो। वो लाने ही नहीं देगा रियलिटी में। वो अच्छाई का नाटक करेगा। समझ है बच्चे? और तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो। उसे पसंद नहीं है महाकाल रुद्र रूप में गाली पड़े। इसलिए मैं कभी कहता हूं स्थिर रहो। स्थिर रहो। जब ऊर्जा मिल रही है स्थिर रहो। महाकाल रुद्र रूप में ऊर्जा मिल रही है, स्टेबल रहो। उसे खींचकर बाबा बाहर निकाल देता है। कौन हिलता है? दूसरा अस्तित्व। उसी का नाम है ईगो। उसका ईगो आया। संभाल करो आपने, संभाल करो। तुम्हें नहीं पता क्या क्या हो रहा है इस राह पर चलते। कंप्लीटली तुम्हें कोई चलाए तब कल्याण होगा। तुम बिल्कुल अपने से ना चलो। जस्ट लाइक दैट। उनके जैसा पूरा तुम्हें चलाए परमात्मा और ईश्वरीय परिवार। अपने से बिल्कुल चलना नहीं। बैठना भी नहीं, उठना भी नहीं, जागना भी नहीं, सोना भी नहीं। कंप्लीट चला है। समझना। जागना। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा से चलना है। सिर्फ परमात्मा से चलोगे ना
तो दूसरा अस्तित्व और मजबूत होगा, क्योंकि उसे ताकत मिल रही है और वो गुप्त रहता है, वो ज्यादा नहीं बाहर आता, बस बड़ी बात के लिए बाहर आएगा, अपना डिसीजन देगा, वापस अंदर जाएगा। और जब सबसे चलोगे, सबको हाजी करोगे, वो चलता नहीं सबसे, भाग जाता है, भाग जाता है। किसी ने कहा यहाँ बैठो, हाँ जी, किसी ने कहा वहां बैठो, हाँ जी, भाग जाता है वो। किसी ने कहा चलो बर्तन धोने, हाँ जी, चलो कपड़े धोने, हाँ जी, चलो झाड़ू पोछा करने, हाँ जी, भाग जाता है। उसको पसंद नहीं है। ये सब संभल कर चलना पड़ता है। देखो भाई, अभी भी अगर बेहोशी होगी, मैं गारंटेड लिख के देता हूं, जब मैं उसका ज्ञान दे रहा हूं, वो तुम्हें बेहोश रखेगा। मैं लिख के देता हूं, वो तुम्हें समझने नहीं देगा मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। मैं चेहरे से बता सकता हूं। इसलिए यहां बहुत ताकत लगानी पड़ती है ये सब समझने के लिए। संसार वाले देखो भाई, आप सभी समझ पा रहे हो क्या? परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, किसके अंदर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे। दूसरा स्थित, जागो। वो बुला देता है बच्चे। श्रीमत, दूसरा स्थित, संसार की सबसे खतरनाक डेंजरस ऊर्जा है श्रीमत की। उस अस्तित्व के लिए उस ऊर्जा को भरते चलो, वो मुक्ति पाएगा। और दूसरी खतरनाक ऊर्जा है, डेंजरस, सबसे श्रीमत से भी खतरनाक, मनमत की, जो सबका सर्वनाश कर देगी। उस अस्तित्व का भी करेगी और सबका भी करेगी। तो समय आना बाकी है बच्चे अब तक, कि मैं किसी के द्वारा तुम्हारा अपमान कराऊं और तुम स्थिर रहो। किसी को भेजूं, तुम योग में बैठे हो और मैं उसे को जाऊं गाली देनी, 2-4 गालियां देकर आना है और तुम स्थिर रहो। समय आना बाकी है बच्चे, तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। तुम कहोगे हमने क्या गलती की, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो? बस दूसरा अस्तित्व जाग गया। आत्मा मुस्कुराती हुई रहेगी। समझ बच्चे, होश में आओ। दूसरे अस्तित्व को लेकर, खतरनाक अस्तित्व है बच्चे, उसे बस भोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जाग सकते हो तो जाग, नहीं जागना है मत जागो। यहाँ एकदम चुप रहना पड़ता है ऐसे, और बस श्रीमत पर चलना पड़ता है। मुख में मुहलरा डालना है, मुख खोला कि सब गया। मुझे किसी को चुप नहीं कराना है, पर तुम्हारा कल्याण है चुप रहने में। हाँ, जहां बात करनी है करो बात, पर श्रीमत के आगे बात मत करो। मनमत की कोई बात मत करो। मैं किस बात के लिए बोलता हूँ बात मत करो? निर्णय की। मनमत से तुम निर्णय लेते हो, बाबा यहाँ बैठे हम, हाँ जी बैठो। बाबा वहां बैठे, हाँ जी बैठो। निर्णय ले लिया तुमने। दूसरा अस्तित्व है बच्चे, संभाल करो, जागो, होश में आओ।
बहुत खतरनाक अस्तित्व है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर उसका शेप वैसी के वैसे रह गया। माने देह भी जल जाएगी पर ये नहीं निकलेगा। भोगते भोगते देह मर जाएगी पर यह नहीं निकलेगा। ऐसे छोड़ेगा नहीं दूसरा अस्तित्व। इसलिए बच्चे होश में आओ, अपने कल्याण के बारे में सोचो, आत्म कल्याण के बारे में सोचो। निंदा स्तुति मान अपमान अच्छाई बुराई सबसे परे जाओ। दूसरा अस्तित्व बस भोग चाहता है, उसे भोग की भूख है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसे करते हैं तुरंत नाराज होता है। बाबा आप ही ने तो कहा था, उल्टा भी बोलेगा। दूसरा अस्तित्व उसे कहा बहुत अच्छा किया आपने, खुश हो जाएगा। कहेगा नहीं नहीं बाबा वो तो आप ही ने कराया। बोल ध्यान से सुनना, क्रेडिट ले रहा है वो, बस मेरे सामने नाम का बोलता है। नहीं बाबा वो तो आप ही ने कराया। ऊपर से कहेगा शुक्रिया बाबा। सब नाटक होता है, तुम क्या जानो बच्चे, ये सब तुम्हारे मायावी स्वरूप की लीला। जागो। दूसरा अस्तित्व पूरी जिंदगी जी लेगा। संसार वाले भी जाग सकते हो तो जागो। दूसरे अस्तित्व के चक्कर में जीवन समाप्त हो रही है, बस तुम्हें पता भी नहीं। संसार वालों ने पूरे जीवन भर सब किया, कुछ मिलेगा? संसार का सब किया, नौकरी धंधा घर परिवार सब संभाला, बड़े दिल से बड़े प्यार से अच्छे से संभाला, और कभी अपने को नहीं संभाला। कल्याण होगा? समर्पित वालों ने पूरे जीवन भर अपनी सेवाएं संभाली, यज्ञ की, और अपने को कभी नहीं संभाला, कुछ मिलेगा? जागो, अपने को संभालो, अपना कल्याण करो। होश में आओ बच्चे, अपना कल्याण करने अर्थ तुम समर्पित हुए हो। अपना कल्याण करके विश्व का कल्याण करने अर्थ तुम समर्पित हुए हो। तुम में से कोई सेवा करने के लिए समर्पित हुआ है तो जरा हाथ उठाओ। नहीं ना? उस सेवा में जान क्यों अटकती है कि मेरी सेवा? क्यों अटकती है? सेवा के लिए कोई समर्पित हुए हो क्या? संदेशी भी हुई है क्या सेवा के लिए? नहीं ना? तो फिर जान क्यों अटकती है? मेरी सेवा। बस यही भटकन है और कुछ नहीं। बस वो तुम्हें समझ में नहीं आती भटकन। जागो बच्चे, सेवा करते करते नौकर चाकर बनकर ही मरोगे। कभी तो राजा बनकर शरीर छोड़ो, अपने सीट पर सेट रहकर सभी गुण शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण बनकर अपनी आत्मिक अथॉरिटी में मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुण स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकारी के रूप में राज्य करके शरीर छोड़ो। कभी कोई सेवादारी बनकर मरना है, इसके लिए तुम यहां पर आए हो। जागो बच्चे, दूसरा अस्तित्व है, बहुत खतरनाक है, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। मैं कहां से निकाल? समझ की बात है। तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं हो। उपाय क्या है? श्रीमत, मनमत पर कभी चलना ही नहीं।
बिल्कुल नहीं चलना है मनमत पर। जागो बच्चे, ध्यान में रखना, इस मार्ग पर चलते किसी बड़ी मनमत की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी मनमत की आवश्यकता। 24 घंटे में मनमत से तुम अपना रुमाल भी उठाओ, बस 24 घंटे बर्बाद हो गए, आज का दिन व्यर्थ गया। मनमत की कोई एक बात भी करो, दिन व्यर्थ गया। कुछ भी करो, रुमाल के लिए तो मैं कोई श्रीमत नहीं देता, पर एक उदाहरण कहा है मैंने। मनमत से कुछ भी करो तुम, दिन व्यर्थ गया। कितना भी तुमने उस दिन पुरुषार्थ किया है, शून्य। छोटी सी मनमत भी काफी होती है, छोटी सी मनमत। तभी बाबा कहता है, बच्चे जरा इनके लिए चम्मच लेके आ जाओ। कोई कहता है, बाबा हम जा रहे, लेके आए, बस 24 घंटे खत्म हो गए, पुरुषार्थ खत्म। तुझे कहा था क्या चम्मच लाने के लिए? श्रीमत किसे मिली थी? फिर इतना बड़ा उदाहरण सभी देते हैं कि ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को कह रहे थे, बच्ची इस बेड को पलंग के नीचे डाल दो। बच्ची कह रही थी, बाबा ये पलंग के नीचे नहीं जाएगा, ये बड़ा है। 3 बार कहा। फिर मम्मा कह रही थी, अरे बच्ची, कौन कह रहा, करने में क्या जाता है, वो पलंग के नीचे नहीं जाएगा ये मुझे भी पता है, पर करने में क्या जाता है। श्रीमत की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते, पालन कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। जागो बच्चों, श्रीमत में कल्याण है। मनमत से कुछ भी करोगे, सब व्यर्थ जाएगा। 12 साल वो शिष्य श्रीमत से चला, 12 साल। है इतनी ताकत कि 12 साल के लिए मैं तुम्हें बाहर ही रखूं, कभी मुरली क्लास में ही ना बिठाऊं, चल पाओगे? क्या लगेगा पता नहीं क्या हो गया, बाबा अभी क्लास में नहीं लेता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। परमात्मा वाणी सुनने के लिए सम्मुख नहीं बिठाता। शुरू हो गए विचार। समर्पण माना समर्पण होता है। गुरु उसके आगे कुछ कहे उस पर मत नहीं चलनी चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई, हमने कुछ गड़बड़ी की, हम लायक नहीं। ये सब मनमत है बच्चे। जब तक यह भी चल रहा है, तुम श्रीमत पर नहीं चल सकते। समर्पण माना समर्पण। ए यहाँ बैठ, बैठ, ए उठो, यहाँ बैठ, वापिस उधर बैठ, वापिस उधर बैठ। अंदर जरा भी इरिटेट हुए, पता नहीं बाबा कितनी बार बिठाएगा इधर उधर। ये सब तो मैं करता नहीं हूं। जरा भी हिले, दूसरा स्वरूप मनमत, कल्याण नहीं हो पाएगा। 1000 बार बिठाए, 1000 बार उठाए, गुरु की मर्जी। वो कल्याण करा रहा है उसके हिसाब से, उसकी मर्जी अपनी, वो जो चाहे करे। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, मनमत त्यागनी पड़ती है, हर प्रकार से, हर प्रकार से। अब तक मैंने वो यात्रा शुरू नहीं की, पढ़ाई शुरू नहीं की। तुम्हें कहा ना यहाँ बैठ, तुम बैठे हो। मनमत से तुम ऐसे देख भी नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ बैठने के लिए कहा है। चुपचाप ऐसे बैठो, मुंडी नीचे, चुपचाप। सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं देखना है। अब तक मैं सदगुरु के फॉर्म में, गुरु के फॉर्म में उतरा नहीं हूं। यह ऐसा पुरुषार्थ देने के लिए बैठा बस। सामने तुम्हारे बारे में भी कोई बात कर रहा है, नहीं सुन सकते, तुम्हें बस बैठना है।
कान पर आई तो दिल पर नहीं लेनी है। यहां से आई, यहां से निकल गई। क्वालिटी अलग है बच्चे, स्टैंडर्ड मेरा बहुत अलग है पढ़ाई का, बहुत ज्यादा। तुम बातों में उलझते, ऊपर नीचे होते, तुम्हें शब्द प्रभावित करते हैं, श्रीमत नहीं। बच्चे दूसरा अस्तित्व जो मनमत पर चलता है, तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़ेगा, तब वह अस्तित्व मुक्त हो जाएगा, तब तक नहीं। हमने एक कार्टून एनिमेशन देखा था, उसमें उसकी इच्छाओं से एक अस्तित्व उसके पेट में दिखाते हैं, बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा, धीरे धीरे फिर वही कंट्रोल करता रहता है। पेट में होता है, पेट से वो संकल्प दिलाता रहता है, वो वैसे करता रहता है, खाना पीना कपड़े। फिर चलते चलते एक दिन, क्रिश्चियनिटी का एनिमेशन था, किसी अच्छे क्रिश्चियन गुरु से मिल जाता है, उसे मार्गदर्शन मिलता है जीवन में ठोकरें खाने के बाद, पर वो अस्तित्व फिर भी चला रहा है। फिर वो याद करता है भगवान को, तो वो लाइट दिखाते अंदर चली गई, और वो अस्तित्व जो बड़ा था वो छोटा छोटा होने लगता है, बहुत छोटा। वो ऐसे करता है कि लाइट नहीं चाहिए मुझे, वो घबराता रहता है कि अभी ये बैठ गया याद में, भगवान को याद कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, तो वो लाइट उसके अंदर जाती, वो छोटा होता जाता है अस्तित्व, और एक दिन मुक्त होता है। ये होली बनता है। ऐसे बच्चे तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे अंदर बैठा है, श्रीमत लेते 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 छोटा होते 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 एक दिन चला जाएगा। समझ है बच्चे, जितनी मनमत चलाओगे उतना और मजबूत होगा वो, जैसे वो अस्तित्व हो रहा था। अच्छा एनिमेशन दिखाया, अच्छी विधि बताएं। बच्चे जागो, होश में आओ, दूसरा अस्तित्व खा जाएगा, समाप्त करेगा। संभाल करो अपनी, वरना बच्चे यात्रा समाप्त हो जाएगी। वही जिएगा और आत्मा मर जाएगी। चिंतन करो अपने अंदर, तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं वो उससे प्रकट होती हैं। इसलिए परमात्मा कहता है, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बहुत इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले कहते हैं हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं। मेरे पास आओ, कोई सीनियर टीचर है, कहे मुझसे कि बाबा मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, ठीक है, तेरे अभी कोर्स किए हुए स्टूडेंट को मैं टीचर बनाता हूं, तुझे स्टूडेंट बनाता हूं, सुन ज्ञान उससे नीचे बैठकर। है दम? है क्या दम? वो तुझे डायरेक्शन देगा, वो टीचर तू स्टूडेंट। इच्छा नहीं है ना, तो हाँ जी करके दिखा। मेरे पास सब उपाय है। किसी इंचार्ज को मैं बर्तन घिसने के लिए बोलता हूं, और किसी अभी नए आए हुए स्टूडेंट को इंचार्ज बना देता हूं। है दम? वरना मुझे कहो, मैं करके दिखाता हूं। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को कहता हूं, चल भाई टॉयलेट बाथरूम साफ करना है, कर सकते हैं? पब्लिक, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कर सकते हो? मैं करके दिखाऊं? बोलो कौन सा साफ करना है? क्यों नाटक कर रहे हो? किसी स्पीकर को कहो टॉयलेट बाथरूम साफ करना है,
बर्तन मांजने, करता है क्या देखो? किसी स्पीकर को लगाता हूँ बाहर, जो जितने स्टूडेंट आए हैं, उनके चप्पल सीधे रखने के लिए। रखेगा? मैं रखूँ? मैं करके दिखाऊँ? समझ है भाई। यही तो माया है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चलना है। समझ की बात है सारी। बच्चों, जागो। दूसरा अस्तित्व चेक करो। चेक करो अपने अंदर। दूसरा अस्तित्व। जागना पड़ता है बच्चे। होता है। उसमें आओ, उससे मुक्ति दो। वही तुम्हें चला रहा है कंटिन्यूअस। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारी हर श्वास वही ले रहा है। वही तुम्हारी आंखों के द्वारा देख रहा है, मुख के द्वारा बोल रहा है, कानों के द्वारा सुन रहा है। तुम्हें अगर अपने से कुछ अच्छा लग रहा है तो वो है, वो जी रहा है। समझ है बच्चे? कहाँ अपनी होशियारी दिखानी, वो उसकी होशियारी दिखा रहा है तुम्हारे द्वारा। हम मूर्ख, हम पतित, हम नीच, हम पापी, हम बेअकल, ये टाइटल लगाओ अपने को। रहता है क्या देखो वो? नहीं रहता। बुरे टाइटल उसे पसंद नहीं है। दिल से लगाओ बस, भाग जाता है वो। कौन गाली सुनेगा? समझ की बात है सारी। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। दूसरा अस्तित्व, उससे गुस्सा तुरंत आता है, इरिटेट होता है वो तुरंत, उदास होता है, नाराज होता है, डिस्टर्ब होता है, ऊपर नीचे होता है। दूसरा अस्तित्व। समझ है बच्चे? अब तक तो मैंने वो परीक्षाएं नहीं ली बच्चे। तेज भूख लगी है, भोजन करने बैठे हो, पहला ही निवाला उठा रहे हो, लोटा भर पानी माथे पर डाल दिया, पानी थाली में भी आ गया, थाली में मिट्टी डाल दी। देखना है इरिटेट कितना होते हैं। समझ है बच्चे? मैंने कहा ना, अब तक मैंने सदगुरु का पाठ शुरू भी नहीं किया। गुरु का पाठ। समझ की बात है। जागो। दूसरे अस्तित्व को देनी हो तो मुक्ति दो, नहीं देनी है तो मत दो। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है समझाना। कितने उदाहरण, कितना समझाऊं। समझदार को एक बात में समझ में आता है कि दूसरा अस्तित्व है। वो अपनी सारी हरकतें चेक करता है, ये कौन कर रहा है और इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, मैं आत्मा। हर बात करता है। वो हाथ भी हिले तो भी चेक करेगा, ये किसने उठाया। गर्दन भी इधर से इधर जाए, ये किसने घुमाया। इधर से इधर जाए, किसने घुमाया। हाँ जी, तुरंत वो चेक करेगा किसने बोला। मुझे आत्मा ने बोला, मैंने बोला, या फिर दूसरे अस्तित्व ने बोला। हाँ जी। समझ है बच्चे? चेक करो और उसे मुक्ति दो। तुम्हारे हाथ में। आत्मा को अच्छा लगता है उसका नौकर बनना, आत्मा बन रही है। भाई जागो, होश में आओ। श्रीमत ही उपाय है। और सारे अवगुण त्यागो। जैसे तुम अवगुण त्यागोगे वो चला जाएगा, क्योंकि अवगुणों से ही उसका अस्तित्व है। गुणों से नहीं, गुणों से तो आत्मा का अस्तित्व है। जैसे तुम्हारे कर्म बोल सब में गुण आएंगे, आत्मा जागृत होगी। दूसरा अस्तित्व। जागो बच्चे और उसे त्यागो, उसे मुक्ति दो।
बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। सभी का कल्याण।